हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट आप मिस ना करो। जो भी मैं कंडीशंस डिस्कस करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, वो एक एक कंडीशंस को बहुत ही ध्यान से समझना। मैं चार्ट को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से एनालिसिस करता हूँ। और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस देखने को मिलता है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जैसे कि 915 ईएमए स्ट्रैटेजी, ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ऐसे ही और भी सारे स्ट्रैटेजीज चैनल पे हैं, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बिटकॉइन का एनालिसिस करके डाला है। आपने उसको नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद उसको भी चेकआउट करना। और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात की मैंने आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड मैप शेयर किया है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप उसको 1.5x 1.25x जिस पे आप कंफर्टेबल हो उसको एक बार स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लेना। ठीक है, एक साल अगर आपने फॉलो कर लिया वो पूरा का पूरा रोड मैप, ठीक है, फिर आके क्या बेनिफिट मिला उसका कमेंट आप आके किसी भी वीडियो में कर देना, रोड मैप लिख के। ठीक है, और मैं भी देखता हूँ कि अगर आपने उसको फॉलो किया तो आप कैसे प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं मैं आपको। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। आपके सामने दिख रहा होगा मेरा प्रीवियस एनालिसिस। ठीक है, ध्यान से देखो। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था, आपको मैंने बोला था आप मेरा प्रीवियस एक बार चेक करना एनालिसिस का कि मार्केट इसको सपोर्ट एक बार, दो बार सपोर्ट, ठीक है, फिर ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्टिंग हुआ, डाउन आया। ठीक है, इसको मार्केट एज अ रेसिस्टेंस आपको यूज करता हुआ नजर आ सकता है। और देखो, एक नहीं दो दो बार मार्केट ने इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है। ठीक है, सिंपल है। अब देखो ध्यान से समझना, जो मैंने कंडीशन आपके सामने डिस्कस किया हुआ था कि अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, फिर रीटेस्टिंग के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ में कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट इसको बहुत ही एक मेजर रेसिस्टेंस की तरह यूज करके यहां से कंटिन्यू डाउनसाइड की तरफ मूव किया है। जो पहले सपोर्ट था उसको इंटरचेंज करके यहाँ पे मार्केट ने इसको एज अ रेसिस्टेंस की तरह यूज किया है। ठीक है, सिंपल है यहां तक। अब देखो, ये अपसाइड अभी मार्केट नहीं गया है, तो अपसाइड का जो भी कंडीशंस है उसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अब देखो यहां से ध्यान से समझना। मार्केट कंटिन्यू, आपको मैंने बोला था कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आएगा तो आपको ये लेवल पे टैप करके अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। और देखो, मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास था जब मैंने एनालिसिस किया हुआ था इसका। ठीक है, मार्केट इस लेवल को टैप करता है, यहां से अपसाइड के लिए मूव करता है। ठीक है, मार्केट दोबारा इस लेवल पे आता है। देखो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था मार्केट उसको यूज करता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा था, अदरवाइज इसके लो को स्वीप करके भी मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर सकता था। ठीक है, इसके लिए फिर मार्केट डाउन में आता है, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, पहले एफबीजी को यूज करके अपसाइड जाता है, फिर अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अपसाइड जाता है। ठीक है, अपना जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है वो देखो कितना एक्यूरेटली मार्केट में यूज हुआ है, ध्यान से देखना। ठीक है, अभी देखो मार्केट इसके नीचे नहीं गया है, तो अपना डाउन साइड का जो एनालिसिस होगा उसको साइड करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अगर इसके डाउन में जाता है तो क्या होगा। ठीक है, अभी देखो मार्केट करेंटली कैसे इसको यूज किया है कि मार्केट फर्स्ट टाइम आया। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको यूज करके मार्केट अपसाइड की तरफ मूव किया। ठीक है, सबसे पहला आप चाहते तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे, अगर मिनिमम 0.0 लॉट, वन लॉट के साथ भी अगर आप ट्रेड प्लेस करते। ठीक है, इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं, और आपका जो एसएल होता वो होता इस लेवल के डाउन साइड में। ठीक है, यहाँ से देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आपने अपसाइड के लेवल तक भी किया तो 3000 रुपीज का ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे प्रॉफिट दिखता। ठीक है, अगर आपने प्लेस किया होगा या नहीं किया होगा, ये मतलब मैं बस एक बता रहा हूँ कि कैसे आप प्लान कर सकते थे अपने ट्रेड को। ठीक है, मार्केट डाउन साइड की तरफ में आया। ठीक है, सिंपल आया यहाँ पे। अब देखो मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद अपना था सीन कि इसके नीचे आपको, अगर इसके नीचे अप्रोच करता है
तो आपको कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि मार्केट में हमने यहाँ पे सेल का ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, जैसे ही इसके नीचे ब्रेकडाउन मिला, सेल का ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, इसका एसएल क्या होगा, इसका एसएल यहाँ पे होगा कहीं आसपास। ठीक है, इस लेवल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अपना लेवल बहुत एक्यूरेट होता है, इसलिए लेवल्स को हम लोग यूज करते हैं एज अ एसएल भी। ठीक है, देखो 0.01 लॉट के साथ आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे एसएल हिट हो गया 700 के अप्रॉक्स का। ठीक है, सिंपल। अब देखो मार्केट क्या करता है कि इसके अपसाइड में जाता है, और इसी, देखो ध्यान से देखना, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था, इसके ऊपर ही मार्केट रीटेस्टिंग एरिया क्रिएट करता है। देखो ध्यान से, ऐसे आया, मार्केट क्रिएट किया, यहाँ से रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन के बाद भी अगर आपने यहाँ पे ट्रेड कैप्चर किया होगा 0.01 लॉट के साथ सिर्फ, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आपके सामने पॉसिबिलिटी आता है। ठीक है, सिंपल। ये यहाँ पे हमने बाइंग प्लेस किया, इसके नीचे का होगा एसएल। ठीक है, ये जो की लेवल है इसके नीचे का एसएल होगा, और ये जो टारगेट है अपना जो अपसाइड का की लेवल है। देखो परफेक्ट 1:2 से ज्यादा का आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपने कंडीशंस के हिसाब से, अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड प्लेस करना होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है इस चीज को। जो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट की लेवल कौन कौन से होने वाले हैं, क्या नेक्स्ट एनालिसिस होगा, इसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखो करंटली मार्केट जिस सिचुएशन में है, ठीक है, प्रीवियस एक बार हम लोग थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे एक बार चेकआउट करते हैं कि मार्केट किस तरह का आपको पैटर्न क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। देखो ध्यान से, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट इसको जस्ट टैप करके डाउन साइड के लिए आया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखोगे अगर, तो शायद 2 आवर्स पे था या 30 मिनट पे था। ठीक है, 30 मिनट्स पे था शायद। ठीक है, 30 मिनट में ही था शायद यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक। अभी हम उसको चेकआउट करते हैं, थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस देखा देखा है तो आपको पता होगा कि, देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे परफेक्टली मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक को, ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, इसको यूज करके मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आया है। ठीक है, सिंपल है। अभी देखो यहाँ से फर्दर क्या कंडीशन हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो ब्लैक लाइन है, फिलहाल के लिए इसको साइड करते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको यूज भी कर सकते हो, लेकिन अभी करंटली हम इसको साइड करके ही चलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, एक एक इंपॉर्टेंट की लेवल को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो डाउन साइड से एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा उसके बारे में, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता दूं। देखो ध्यान से, ये कुछ ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो ये लार्जर टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, मार्केट इसको आपको यूज करता हुआ फर्दर, देखो ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है अपसाइड के लिए, इसको यूज करता हुआ नजर आ सकता है जब मार्केट काफी डाउन के लिए आएगा, अप्रोच करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये जो, या तो ये इंपॉर्टेंट की लेवल, या तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो की लेवल है, उसको ही आपको कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के साथ वो, मतलब कोलैप्स होता हुआ नजर आएगा। मतलब बोले तो एक साथ वो की लेवल भी है, और एक साथ वो ट्रेंड लाइन को भी टैप करता हुआ नजर आएगा। वो आगे हम फर्दर जो एनालिसिस करेंगे उस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखो फिलहाल के लिए जो अपना क्या अप्रोच रह सकता है, सबसे सिंपल ये है कि देखो मार्केट अभी जिस लेवल पे करेंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से हमें सिंपल वेट करना है कि मार्केट, ये जो लेवल है ना, ये जो मैंने अपसाइड के लिए ड्रॉ कर रखा है, इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और अच्छे से क्लियर करेंगे उस चीज को। ठीक है, बिल्कुल भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझना कि 0.0 लॉट भी जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप शुरू में रिस्क रिवॉर्ड को नहीं मैनेज करोगे, नहीं फॉलो करोगे ना, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे मार्केट में। ठीक है, ध्यान से देखो, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद अगर हमने सिंपल इसके नीचे का एसएल प्लान किया, और ये जो टारगेट है ना, वो ये देखो, देखो 1:2, ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आता है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा पहले भी बुक किया यहाँ पे, जो अपना सेफ्टी लाइन था, जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा था, तो भी काफी अच्छा है यार। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल हो यहाँ तक आप। ठीक है, तो बहुत ही प्रॉपरली मैनेज करना होता है अपने रिस्क रिवॉर्ड को। अब देखना, ध्यान से समझना, जो भी मैं लेवल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपके सामने, अब देखो ये जो लेवल है, ठीक है, ये मैंने जो बीच में ड्रॉ किया हुआ था, ये अब अपने किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। ठीक है, अब देखो समझना ध्यान से, अभी जो करेंटली मार्केट में अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल है, वो ये लेवल है।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। ध्यान से समझना, जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है, समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसका अगर ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है, तो फिर आपको डाउन साइड में मार्केट अपने इस लेवल की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है इस लेवल को सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन करके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से समझना। मार्केट जो ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल है ना, अगर इसको सिंगल कैंडल बड़े से कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो आपको फर्दर मार्केट डाउन साइड में एक बहुत अच्छा मूव करता हुआ नजर आ सकता है। फर्दर ये जो लेवल है ना, ये समझ जाना, मैं इसको बोलूंगा नहीं कि ये कितने का लेवल है, बस समझना कि ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। मार्केट आपको इस लेवल के आसपास अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अभी देखो करंटली ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ये सपोर्ट मार्केट इसको यूज किया, मार्केट अप गया, ठीक है, फिर आया मार्केट इस लेवल पे, इसको एज अ सपोर्ट यूज किया है, ठीक है। अभी देखो करंटली अगर मार्केट जिस भी लेवल पे है, अभी यहाँ से अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो मार्केट जहां भी जाए, मान लो कि अगर सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन होता है और मार्केट थोड़ा सा नीचे चला जाता है इस लेवल पे, फिर मार्केट जब अपसाइड के लिए आएगा, थोड़ा सा पुल बैक लेगा, तो इस लेवल को एज अ मेजर रेसिस्टेंस यूज करता हुआ नजर आएगा, और इसको एज अ मेजर रेसिस्टेंस यूज करके फिर फर्दर आपको मार्केट डाउन साइड में अपने लेवल के तरफ अप्रोच करता हुआ आपको नजर आ सकता है, ठीक है। ये देखना कितना अच्छा, देखो मार्केट जैसे जो स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखता है कितना परफेक्ट। जब आप इसको समझने लगोगे ना, मार्केट के स्ट्रक्चर को, प्राइस एक्शन को समझने लगोगे, तो इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने डिफाइन किया है, इसको मैं साइड करता हूँ, ये अभी अपने एनालिसिस में के पार्ट में नहीं है, बस ये एक समझने के लिए है। आपको मैंने समझाया, एक पिक्चर समझाया कि कैसे मार्केट एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल है। अब देखो इसके नीचे अप्रोच करेगा तो सिंपल हम डाउन साइड के लिए देखेंगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ। अब देखो कि अपसाइड का क्या सिनेरियो हो सकता है, इस चीज को ध्यान से समझना। अभी देखो तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 2 आवर टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कि यहाँ पे अपसाइड में जो इंपॉर्टेंट की लेवल है उसको एक बार मार्क कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। 2 आवर्स पे तो यहाँ पे सिर्फ रेड ही रेड दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग चलेंगे एक एक करके, ठीक है, और चेक करेंगे कि क्या वहाँ पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट की लेवल बन रहा है अपने सामने, ठीक है, तो उसको हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। देखो ध्यान से समझना, अब यहाँ पे आपको, यहाँ भी रेड ही रेड है, 30 मिनट पे ही दिखेगा, ठीक है, 30 मिनट पे ही हमने जो वो ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ था, ठीक है, उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। फिर से वहां पे एक ब्लैक लाइन को मार्क करना होगा, ठीक है। अब समझना कि अपसाइड के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसके एनालिसिस का। अब देखो अपसाइड में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल है वो है आपका कुछ इस तरीके का। देखो एक तो ये यहाँ पे जो आपको एक ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है ना, ठीक है, देखो जब मार्केट अपसाइड की तरफ में जाएगा तो इन सबको स्वीप करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, बहुत ही। यहाँ पे अपसाइड के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि आपको मार्केट में रोल प्ले करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखो अपसाइड में कुछ ये लेवल है, ये क्योंकि देखो यहाँ पे जो एक बड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा है ना, ठीक है, ध्यान से अगर आप देखोगे कुछ नोटिस करना, देखो मैं समझाता हूँ इसके पीछे का साइकोलॉजी आपको, ठीक है। अब देखो मार्केट अगर ये जो एक रेड कैंडल है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एक छोटा सा रेड कैंडल बना हुआ है, अगर ये रेड कैंडल नहीं बना होता, ठीक है, अगर नहीं बना होता, तो हम सिंपल ये जो लेवल है ना इसको ऐसे कंसीडर करके चलते, इसको एज अ सेलिंग एरिया, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे जो ये रेड कैंडल बनाया है, इसका जो टॉप विग है वो इस, ये जो बड़ा सा कैंडल है ना, रेड कैंडल, इसके अंदर इसको कवर कर लिया है, ठीक है। अब देखो एक कैंडल छोटा सा वो कितना इंपॉर्टेंट आपको स्टोरी बताता है प्राइस के बारे में, ठीक है, देखना बहुत ही ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आपको एक हैमर दिख रहा है, हैमर के बगल में जो कैंडल है, रेड कैंडल छोटा सा, इसका जो टॉप विग है ना, उसने मार्केट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे खराब कर दिया। मतलब बोले तो ये बता रहा है कि ये जो एरिया था सेलिंग एरिया, ये तो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, समझ रहे हो ना, ठीक है। कि देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सिंगल कैंडल है ये आपको सिर्फ बता रहा है कि यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया था, ये पूरा एक जोन था, ठीक है, ये पूरा एक जोन था, ठीक है, इसको तो मैंने यूज कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब तुम दूसरा एरिया देख लो अपना सेलिंग का, ठीक है, मैं तो अब मार्केट को इसको यूज नहीं करने दूंगा,
ठीक है, एज अ सेलिंग एरिया। देखो यहाँ पे ये आपको बताता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब मार्केट अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता है तो अपने पास जो नेक्स्ट सेलिंग एरिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया, वो ये होगा, ठीक है। ये काफी एक इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करता हुआ मार्केट में नजर आएगा, ठीक है। सिंपल है, इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। फर्दर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना, ठीक है। मेरा वीडियो हो या फिर आपका लाइफ हो, बैकग्राउंड नॉइस पे अगर ध्यान दोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे या आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी भी। ठीक है, तो बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा एलिमिनेट करना, ठीक है, और फोकस करना एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। अब देखो, इसको हमने सिंपल इसको एक्सटेंड किया है, ठीक है। ये एक्सटेंड किया क्योंकि ये एक मेजर सेलिंग एरिया है। अगर मार्केट किसी एरिया में जाता है तो वहां से आपको एक बहुत ही प्यारा सेलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का है आपका सेलिंग एरिया, ठीक है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं वहां पे कि आपको कोई इंपॉर्टेंट अगर की लेवल हो, ठीक है, तो उसको भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए रहने देते हैं, ठीक है। अपसाइड का जो है ज्यादा क्रिएट नहीं करते हैं कुछ अलग से, ठीक है। जहां पे है मार्केट सिंपल हम वैसे ही रहने देते हैं। अब देखो ये जो की लेवल है इसको हम लोग थोड़ा सा एक्यूरेट कर लेते हैं और ज्यादा। ये जो प्रीवियस लेवल था अब हम इसको उस तरीके से यूज नहीं करेंगे, ठीक है। समझना है कैसे, इसको थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे इसका, ठीक है। और कुछ इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, ये जो लेवल है आपका कुछ इस तरीके से, ये रहा, ठीक है, सिंपल। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को। देखो इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ठीक है, समझना इस चीज को कि अगर इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको फर्दर मार्केट अपसाइड के तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और ध्यान से देखना इस चीज को कि मार्केट ये जो लेवल है ना, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसको मार्केट कैसे यूज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बनता है, वो क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखो एक आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसके हाई को मार्केट स्वीप करके अगर ऐसे जाके टैप करके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, ठीक है, तो फिर ये डबल टॉप का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा और मार्केट कंटिन्यू फिर डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अच्छे से समझ के रखना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे तो हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो, अगर इसके हाई को मार्केट स्वीप करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। देखो अगर मार्केट को अपसाइड जाना होगा तो वो रीटेस्टिंग एरिया क्रिएट करेगा और अपसाइड के लिए निकल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट को डाउन साइड के लिए आना होगा तो मार्केट यहाँ पे रीटेस्टिंग नहीं लेगा, वहां पे रिजेक्शन लेगा, ठीक है। रिजेक्शन लेगा, जैसे ही इसके अंदर मार्केट आएगा, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग देगा, आपको एक अच्छा सा रेड कैंडल का वेट करना है, एक अच्छा खासा फुल बॉडी रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही मार्केट फिर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अभी देखो थोड़ा सा हम लोग अभी देखते हैं करेंटली जिस लेवल पे मार्केट है वहां से मार्केट, देखो ये तो हो गया आपका कि एक लार्जर सिनेरियो हो गया कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया अपसाइड के लिए, इसके नीचे ब्रेकडाउन यहाँ से रिजेक्शन देके किया डाउन साइड के लिए, ठीक है। इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया तो और नीचे मार्केट को हम अप्रोच करता हुआ देखेंगे। लेकिन करेंटली मार्केट जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वहां से क्या सिनेरियो हो सकता है, थोड़ा सा उसको भी हम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी देखो मार्केट आपको एक दिखेगा एक रेंज के अंदर, ठीक है। अभी देखो करेंटली जिस लेवल पे मार्केट है, ठीक है, वहां से क्या अप्रोच रहेगा मार्केट का उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। अभी मार्केट अपने इंपॉर्टेंट एक रेसिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट यूज करके मार्केट यहाँ पे आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से अगर, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा विक दिखेगा, इसको मार्केट डाउन में जाएगा तो उसको कवर कर देगा, ठीक है, सिंपल है। अभी देखो करंटली मार्केट जिस लेवल पे है यहाँ से मान लो कि अगर आपको एक छोटा मोटा पुल बैक नजर आता है ना, ठीक है, ध्यान से देखना समझना इस चीज को। यहाँ से अगर मार्केट, छोटा सा मैं लेवल एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, समझना बस। अब अभी देखो करंटली जहाँ पे मार्केट है जिस लेवल पे, ठीक है, वैसे तो मैं, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म का एक सिनेरियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है आपको समझाने के लिए मैं इसको यूज करता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से अब समझना, यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक टाइप का नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये एरिया, ये एरिया मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ये जो एरिया रहेगा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। यहाँ पे अगर टैप करके अगर मार्केट आपको कोई रिजेक्शन कैंडल दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे टैप करने के बाद इस लेवल पे अगर आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है
फिर आपको मार्केट अपसाइड में यहाँ से अप्रोच करता हुआ कंटिन्यू नजर आ सकता है। ठीक है, समझ गए? ये शॉर्ट टर्म का मैंने सिनेरियो समझाया है आपको। ठीक है, ये आपको 15 मिनट पे भी, ये देखो 15 मिनट पे मैंने देखा यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, समझना इस चीज को। ये एक पूरा रेंज है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया तो आपको नजर आएगा 5 मिनट पे, सॉरी जब 30 मिनट पे शिफ्ट करेंगे तो आपको कुछ एक ये रेंज नजर आएगा, एक छोटा सा। देखो ये एक अपोजिट कैंडल है बोले तो, ठीक है। थोड़ा सा आप ऐसे एक्सटेंड करके इसको यूज कर सकते हो। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर टैप करके यहाँ से कोई अपसाइड के लिए रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप एक स्कैल्प मूव अच्छा खासा प्लान कर सकते हो। ठीक है, अभी देखोगे तो अपसाइड में आपको मैं एक समझाने के लिए बता देता हूँ, ये जो एरिया है ना, ये एक सेलिंग एरिया है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा है सेलर्स का। ठीक है, तो ध्यान से देना कि जब मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करे तो वहां पे कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे अपना सेफ एग्जिट लेके हम लोग बाहर आ सकते हैं। ठीक है, इस एरिया के आसपास जब डाउन साइड से रिजेक्शन देगा तो। ठीक है, सिंपल है। अगर मार्केट यहां से देखना है कि यहाँ से अपसाइड के लिए जो मार्केट मूव करेगा वो कैसे मूव करता है। ठीक है, अपसाइड के लिए जाता है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर अपसाइड का अपना जो कंडीशन है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे समझना इस चीज को कि अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, इसको अगर ब्रेकडाउन देता है सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, तो फिर हम सिंपल मार्केट को डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है। ठीक है, देखो अगर मार्केट को अपसाइड जाना होगा तो यहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड के लिए निकल जाएगा, सिंपल है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है, फिर फर्दर आपको मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये है बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा एनालिसिस। ठीक है, बाकी अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे मार्क किया जाता है, क्या साइकोलॉजी होता है, क्या माइंडसेट होता है, कैसे कंडीशंस को फॉलो करना होता है मार्केट में। ठीक है, और आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।